जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग टेस्ट नंबर 4 का डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। उससे पहले आप लोग टेस्ट नंबर 1, 2, 3 ये नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल पे जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से सारी चीज़ें देख सकते हैं। और ये सारे टेस्ट का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करा दिया गया है। वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा डिटेल सॉल्यूशन में किया गया पीडीएफ सॉल्यूशन वहाँ पे अपलोड किया गया, जरूर देखें। और वीडियो अच्छा लगे तो सभी लोग एक लाइक जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आपका पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कहता है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो ये हो जाएगा आपको ए का राजस्व घाटा क्या है। ए का हो जाएगा राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व खर्च का अधिकता। एक का हो जाएगा 2। प्रभावी राजस्व घाटा क्या है। तो प्रभावी राजस्व घाटा हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, राजस्व घाटा में पंजीकृत, इसको छोटा कर लेते हैं, जूम आउट कर लेते हैं और अब सही दिखेगा। तो राजस्व घाटा क्या है, तो राजस्व घाटा हो जाएगा आपको राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व खर्च की अधिकता। एक का 2 हो जाएगा। प्रभावी राजस्व घाटा क्या है, राजस्व घाटा में पूंजीगत अनुदान घटाकर। ये हो जाएगा बी का 3 नंबर। राजकोषीय घाटा क्या है, तो राजकोषीय घाटा कुल खर्च में कुल आय को घटाकर इसको राजकोषीय घाटा कहते हैं। तो 3 का 4 हो जाएगा। और प्राथमिक घाटा क्या है, राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतान को हटाना। तो 4 का हो जाएगा 1। तो 2, 3, 4, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2, 3, 4, 1। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। उस उपकरण वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या कहलाता है। ये कहलाता है आपको जनित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तो ये होती है आपको किस प्रकार की, तो स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस तिथि को क्रांतिकारियों द्वारा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पर बम फेंका गया था। तो कब फेंका गया था, तो ये फेंका गया था आपको 8 अप्रैल 1929 को। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य हो जाएगा, यह अनुच्छेद 77 से संबंधित है। नहीं। इसे लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में पेश किया जाता है। नहीं। इसे विपक्ष के किसी भी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है। जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। तो 6 का हो जाएगा, यह ध्रुवों में भूमध्य रेखा की ओर घटती है। नहीं। यह ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है। हाँ जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन लेनिन द्वारा घोषित नई आर्थिक नीति का भाग नहीं था। तो कौन सा नहीं था, तो किसानों को कर मुक्त किया गया, ये आपको आर्थिक नीति का भाग नहीं था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक माँ की वर्तमान आयु का बेटी की वर्तमान आयु से अनुपात 7:1 है। 5 वर्ष बाद अनुपात 4:1 हो जाएगा। उसकी वर्तमान आयु का अंतर कितना होगा, तो हम लोग मान लेंगे बे माँ की वर्तमान आयु, बेटी की वर्तमान आयु से 7:1 है। बेटी का माँ का है 7x, बेटी का है 1x। 5 वर्ष बाद 4:1 हो जाएगा। तो 7x प्लस
5/1x+5 = 4:1। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7x+5, यहाँ हो जाएगा 4x+20। 7x+5 = 4x+20। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको 4x 3x बराबर हो जाएगा 15, तो x बराबर हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 21 और हो जाएगा ये आपका 21 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपको 3। तो अंतर कितने को हो जाएगा आपको? 21 3 30। क्या बोल रहा है? अंतर कितने को हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको 30 का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है और इसका आधार क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर। बेलन का आयतन क्या होगा? तो बेलन का आयतन हो जाता है क्या? 2πr(h). कितना हो जाता है? 2πr(h). बेलन का आयतन 2πr(h) होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr(h) और आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा πr² हो जाएगा, πr²। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपको? ये आ जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 2425.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31,866 रुपये की राशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 9:8 और बी और सी के हिस्से का अनुपात 4:5। तो बी का हिस्सा कितना होगा? बी का हिस्सा कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको ए बी और सी है 9:8 और ए और सी है 4:5। कितना है? 4:5। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 9 चक 36, 8 चक 32 और 8 पचे 40। इसको काट लेंगे तो कितना आ जाएगा आपको? 9 पचे 45 हो जाएगा सर, सॉरी। यहाँ हो जाएगा 45। कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। और दिया हुआ है इतना के जोड़ के आ जाएगा 113 = दिया हुआ है 31,866। 31,866। तो ये हो जाएगा, आपको निकालना है 32 का मान। तो इसका 32 का मान निकालना है तो यहाँ हो जाएगा आपको 31,866 का 32/113। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 90/24, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन इज रियली गुड इन प्लेइंग द पियानो। इसका सही आंसर क्या है? इसमें इरर। तो इरर हो जाएगा आपको गुड इन। क्या हो जाएगा? गुड इन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको फिल इन द ब्लैंक्स। क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? द फ्लोर वाज डेकोरेटेड विथ कैंडल्स एंड चॉकलेट्स एवरीवेयर। यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना और संबंधित राज्य। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है आपको झारखंड ने। ए का 4 हो जाएगा। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है आपको बिहार ने। तो 2 का 3 हो जाएगा। लाडला भाई योजना किसने शुरू किया है?
ये किया है महाराष्ट्र ने। लाडला भाई योजना महाराष्ट्र ने। योगश्री पश्चिम बंगाल हो जाएगा। 4-3-2-1, 4-3-2-1 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में पुलों की पहचान निम्नलिखित में से कितने अंकों की यूनिक आईडी से होगी? तो पुलों की पहचान होगी 11 अंकों की यूनिक नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा कुंभा द्वारा निर्मित कार्ती स्तंभ या विजय स्तंभ की प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? तो 15 का हो जाएगा आपको अत्रि थे और महेश, ये दोनों आपको थे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय नहीं है? राज्य सूची का विषय कौन सा नहीं है? तो ये है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ये आपको राज्य सूची का विषय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणिज्यिक प्रपत्र जारी किए जाते हैं, किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो ये जारी किए जाते हैं उच्च प्रतिष्ठा वाली कंपनी के द्वारा, ये भी सही है। अखिल भारतीय स्तर के वित्तीय संस्थान के द्वारा, ये भी सही है। प्राथमिक डीलर के द्वारा, ये सभी के द्वारा आपको जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जल कुंड मुंगेर में स्थित नहीं है? तो कौन सा जल कुंड स्थित नहीं है? तो ये हो जाएगा आपको सप्तधारा कुंड आपको मुंगेर में नहीं है। बाकी भरारी कुंड, सीता कुंड, पंचतर कुंड आपको मुंगेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इस तथ्य की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की थी? तो किसने किया था? तो ये किया था आपको न्यूटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हो जाएगा? यदि किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट में से समय t में प्रवाहित नेट आवेश q है, तो इसमें से प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगा? तो इसमें से हो जाएगा I बराबर Q/T, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चलती है तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है। हालांकि अगर इसकी गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तो यह केवल 5 मिनट देरी से आती है। तो अपनी यात्रा को मिनटों में पूरा करने का सही समय क्या होगा? तो यह हो जाएगा आपको ए ट्रेन जो आ रहा है, ए ट्रेन आ रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, बी आ रहा है 90 किलोमीटर प्रति घंटा से। ये होगी आपको चाल। समय क्या हो जाएगा आपको? समय लग रहा है 5:4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5:, तो समय हो जाएगा आपको उल्टा हो जाएगा 5:4। चाल का उल्टा समय होता है, तो 5:4 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? एक 10 मिनट बराबर 1 मिनट बराबर 10 मिनट हो जाएगा। 5×4=9, तो 1 बराबर हो जाएगा 10 मिनट, तो 4 बराबर हो जाएगा आपको 40 मिनट। तो सही समय हो जाएगा 40 - 5 = 35 मिनट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के 3 दशक एवं राजनीतिक की रपटी राहें पुस्तक के लेखक कौन है? संसद के 3 दशक एवं राजनीतिक की रपटी राहें पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड विलियम बेंटिक के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? इसने सती प्रथा तथा ठगी प्रथा की समाप्ति की थी, ये आपका सही है। इसने सरकारी सेवाओं में भेदभाव को रोका था, ये भी आपका सही है।
इन्होंने पंजाब का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में किया, ये आपका गलत है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों में पाहुल प्रथा की शुरुआत किस सिख गुरु द्वारा किया गया था? पाहुल प्रथा की शुरुआत किया गया था आपको गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म संक्रांति आमतौर पर कब होती है? ये होता है आपको कब? उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म संक्रांति आमतौर पर कब होता है? तो ये होता है आपको 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कौन सा संख्या आएगा? तो ये आ जाएगा आपको 19। क्या आ जाएगा? 19 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर जो इसका मतलब प्लस हो जाएगा, डॉलर का मतलब माइनस यहाँ पे हो जाएगा, हज का मतलब भागा हो गया, और परसेंटेज का मतलब हो गया आपको, कहाँ गया, परसेंटेज का अर्थ गुना हो गया, और इस माइनस, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 27 माइनस 22 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा आपको? तो ये हो जाएगा, कहीं तो गड़बड़ हो रहा है, हाँ +52 है, +52 -5 हो, +52 -5, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 27 का हो जाएगा आपको 52, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस अक्षरांकीय समूह का चयन करें जो पूरा कर सके। यहाँ पे आपको क्या आएगा? 2 3 4 5, ये तो 5 हो जाएगा। 4 है, डी का मतलब 4, आई का मतलब 9, पी का मतलब 16, तो कितना का अंतर हो रहा है? यहाँ बढ़ा आपको 5, यहाँ बढ़ा है आपको 6 बढ़ा है, यहाँ बढ़ेगा आपको 7, तो 16 7 कितना हो जाएगा आपको? 23, तो क्या हो जाएगा? डब्लू। 23 का मतलब हो जाता है डब्लू, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार का कौन सा स्थान है? तो बिहार का कौन सा स्थान हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको 13वां। कौन सा हो जाएगा? 13वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडियन स्किल्स एक्सेलरेटर पहल की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है? तो ये किया गया है आपको कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1775 में ब्रिटिश सेना और अमेरिकी उपनिवेश वासियों के बीच प्रथम संघर्ष किस स्थान पर हुआ था? तो ये हुआ था आपको ले किंगस्टन में। कहाँ हुआ था? ले किंगस्टन में। कब हुआ था? तो 1775 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरे का निक्षेपण अपवर्तक सूचकांक कितना है? तो ये हो जाएगा 2.42, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार का पहिया जो सड़क पर चल रहा है तब पहले रोलिंग घर्षण होगा, स्थैतिज घर्षण होगा, काइनेटिक घर्षण होगा, या फिर स्थैतिक घर्षण होगा, काइनेटिक घर्षण होगा, तब रोलिंग घर्षण होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, स्थैतिक घर्षण होगा, तब काइनेटिक घर्षण, तब रोलिंग घर्षण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है? तो कब किया गया है? तो ये हो जाएगा आपको 7वें संविधान संशोधन अधिनियम में। कब किया गया? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये अधिनियम कब हुआ था? तो 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया है? किसने दिया है? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा,
सॉरी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक ने दिया है। सॉरी, आप लोग सुधार कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में प्रचलित दस दहसाला प्रणाली क्या था? तो दहसाला प्रणाली क्या था? भू राजस्व एक प्रणाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है? एक यहाँ का है, तो ये है बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। और इंडिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? तो अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किया गया था 2000 ईस्वी में। कब किया गया था? तो 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजाद दस्ता के संदर्भ में अगस्त असत्य कथन को चुनिए। तो कौन सा कथन आपको इसमें से गलत है? तो आजाद दस्ता का गठन 9 नवंबर 1942 को नेपाल के राजविलास जंगल में किया गया था। नहीं, ये नहीं, ये 9 नवंबर 1942 ईस्वी के दीपावली की रात सिंह राम सिंह मित्रा योगेंद्र हजारीबाग जेल के दीवार फांद कर भागने में सफलतापूर्वक प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 2 को सुमेलित करिए। रोग और कारण। कौन सा रोग किस कारण से होता है? मलेरिया क्या होता है? मलेरिया होता है आपको प्रोटोजोआ से। किससे होता है? मलेरिया प्रोटोजोआ से। एक का एक हो गया। डेंगू किससे होता है? तो डेंगू होता है मच्छर द्वारा फैलने वाला वायरस से। हैजा क्या होता है? तो हैजा होता है आपको बैक्टीरिया से। और दमा होता है फफूंद से। बी हो जाएगा। तो ए डी सी बी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार की सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत रखने के लिए उद्देश्य से नंदनगढ़ महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नंदनगढ़ महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया आपको पश्चिमी चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीम 3.0 में व्यापारियों के लिए कौन सी नई सुविधा जोड़ी गई है? तो यह जोड़ा गया भीम वेगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मध्य प्रदेश में बेवर या दहिया के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? स्थानांतरित कृषि को। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किनके बीच हुआ था? तो अलीनगर की संधि हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है हमारा? लाल किला का मुकदमा का मुख्य अभियुक्त निम्नलिखित में से कौन नहीं थे? कौन नहीं थे? तो ये आपको मेजर शाहनवाज खान ये थे आपको। कर्नल प्रेम सहगल ये भी आपके थे। सर एन सरकार ये आपके नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो विरिहिणी, विरहिणी या वीरहिणी या विरिहनी, कौन सा शुद्ध है? तो इसमें से शुद्ध हो जाएगा आपको वीरहिनी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द है जो उसको क्या कहते हैं? जो लटकता है उसको कर्णपाली कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे फजल अली आयोग में सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया गया था? तो किसे नहीं किया गया था? तो सरदार पटेल को। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वह शैवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं वो कौन सा शैवाल होता है? तो वो होता है आपको क्लोरेला शैवाल। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी जीहा पर कौन सा अभिग्राही रिसेप्टर स्थित होता है? हमारी जीहा पर कौन सा अभिग्राही रिसेप्टर स्थित होता है? तो ये हो जाएगा आपको 50 का सी नंबर। रस संवेदी होता है। कौन सा होता है? रस संवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा आयोजित त्रिसेवा युद्ध अभ्यास प्रचंड प्रहार किस राज्य में आयोजित किया गया? प्रचंड प्रहार कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था आपको अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 100% इलेक्ट्रिक वाहन को अपनाने वाला कौन सा देश बन गया है? तो ये बना है आपको नॉर्वे। कौन बना है? 100% इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने वाला नॉर्वे बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजनपद और राजधानी कौशल की राजधानी कहाँ थी? तो कौशल की राजधानी आपको श्रावस्ती थी। 1 का 3। अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा। 1 हो जाएगा। मगध की राजधानी राजगिरी। 2 हो जाएगा। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। 4 हो जाएगा। तो 3 1 2 4। 3 1 2 4 कौन है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्यक वंश के शासकों का काल क्रमानुसार आरोही क्रम में सजाए। हर्यक वंश के शासकों में कौन सा हो जाएगा आपको? तो 54 का हो जाएगा आपको। पहले बिंबिसार था, फिर बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु के बाद उदयन आया, उदयन के बाद नागदशक आया। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलप्रपात और राज्य है। कौन से जलप्रपात किस राज्य में है? शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात हो जाएगा आपको कर्नाटक में। कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक में। दुर्गावती जलप्रपात कहाँ है? तो ये है बिहार में। कहाँ है? बिहार में। पुनासा जलप्रपात कहाँ है? ये है आपको राजस्थान में। और धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। 2 3 4 1 कौन है? 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित संस्कृत का 5वां अध्याय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं आपको डॉक्टर प्रभात ओझा। कौन है आपके? डॉक्टर प्रभात ओझा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्या होता है? सभी जगह समान होता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती है? तो क्वांटम संख्याएं होती है 4 प्रकार की। कितने प्रकार की? तो 4 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर संसदीय संघ की 150वीं महासभा कहाँ आयोजित की गई थी? ये कहाँ किया गया था? तो ताशकंद उज्बेकिस्तान में। कहाँ किया गया था? ताशकंद उज्बेकिस्तान। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रंटियर टेक्नोलॉजी रेडिनेस इंडेक्स 2025 किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? ये किया गया है आपको किसके द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक नृत्य और संबंधित राज्य हैं। कुम्मी कौन से राज्य के लोक नृत्य है? तो कुम्मी कौन से है? तो सुमेलित है, मतलब कौन सा सही है? तो ये आपको कुम्मी कर्नाटक का नहीं है, पंथी मध्य प्रदेश का नहीं है, बुद्ध कुम्मा तमिलनाडु का नहीं है, बुइका अरुणाचल प्रदेश का। ये है आपका ऑप्शन नंबर डी। कुम्मी कहाँ का है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का।
और पंथी कहाँ का है आपको, आप लोग कमेंट करके बताइए पंथी कहाँ है। और बुथकुम्मा कहाँ का है, बुथकुम्मा कहाँ का है, आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। बुथकुम्मा और पंथी कहाँ कहाँ का है, बुथकुम्मा और पंथी कहाँ का है, आप लोग कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 62 नंबर। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया था, तो ये किया गया था अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अब बोलेगा अस्थाई तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समितियां और अध्यक्ष, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे आपको जवाहरलाल नेहरू, 1 का 4। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे आपके सरदार पटेल, 3। मौलिक अधिकार के उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे आपको जेवी कृपलानी, 2। और संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 1। तो 4 3 2 1 क्या हो जाएगा, 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, H2SO4 की परमाणुकता कितनी होती है, H2SO4 की परमाणुकता कितनी होती है, तो इसका होता है परमाणुकता 7। कितना होता है, 7। सल्फ्यूरिक एसिड का 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, C614 तथा 7N14 उदाहरण है किसका, ये है आपका समस्थानिक या समभारिक का, ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा समभारिक का। किसका हो जाएगा, समभारिक, मतलब इसका द्रव्यमान समान है, द्रव्यमान आपका समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरंग टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, ओरंग टाइगर रिजर्व है आपका असम में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन के विरोध किए जाने पर मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसमें से कौन सा कारण हो जाता है, कमीशन के सदस्यों में भारतीयों का नहीं होना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में असत्य है, कौन सा असत्य है, फटाफट आप लोग कमेंट कर बताइए कौन सा असत्य है। ये हो जाएगा अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों को दिया गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हाल ही में किस राज्य के युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोम दिवस मनाया गया, तो खोंगजोम दिवस मनाया गया है आपको मणिपुर के स्मारक परिसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है कैसे, महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी ऑफ ऑनर से किस देश द्वारा सम्मानित किया गया है, तो ये किस देश द्वारा सम्मानित किया गया है, तो पुर्तगाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इसरो ने 2028 के लिए कौन सा मिशन की घोषणा की है, यह किया है आपको चंद्रयान 5 का, 2028 में किसका घोषणा किया है, चंद्रयान 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थों के कणों को बांधकर रखने वाला बल क्या कहता है, अंतराण्विक बल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, ये आप लोग कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान संशोधित नगर पालिका विधेयक पारित हुआ है, तो किसके द्वारा पारित हुआ है, तो ये हुआ है पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने छत्रप प्रणाली और मुद्रा निर्माण किस विदेशी शासकों से ग्रहण किया है,
तो ये किया है आपको यूनानी से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संलेखना या संथारा शब्द का संबंध किस धर्म से है? तो ये है आपको जैन धर्म से संलेखना का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला पायराइट खनिजों में सर्वाधिक उत्पादक करता है? ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, रोहतास। पायराइट सबसे ज़्यादा कौन उत्पादित करता है? रोहतास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य अनुसूचित जाति उपवर्गीकरण को औपचारिक रूप से लागू करने वाला प्रथम भारतीय राज्य बन गया है? ये कौन सा राज्य है? तो तेलंगाना हो गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करे। तो क्या अमृत दीवान कब किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से। किससे? तो बैडमिंटन। 1 का 3। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है हॉकी से। किससे? हॉकी से। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी संबंधित है फुटबॉल से। और नेहरू कब संबंधित है? बास्केटबॉल से। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मनाए गए विश्व पृथ्वी दिवस 2025 का केंद्रीय विषय था। कौन सा विषय था? तो ये था आपको हमारी शक्ति हमारा ग्रह, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वक्फ अधिनियम 2025 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? तो कौन सा अधिनियम? तो ये हो जाएगा आपको वक्फ अधिनियम 1995, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोड्यूसर गैस एक मिश्रण है। किसका किसका? तो प्रोड्यूसर गैस मिश्रण है आपको कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है। कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको काइटिन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राक्कलन समिति के सदस्य चुने जाते हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्य चुने जाते हैं आपको केवल लोकसभा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी किस फसल के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी किस फसल के उत्पादन के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होती है? तो कपास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसाई जनजाति निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में निवास करती है? तो मसाई जनजाति कहाँ निवास करता है? तो अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्तंभ के ऊपर घोड़ा की आकृति मिलती है? तो किसमें मिलता है? तो ये मिलता है आपको ऑप्शन नंबर बी, रुमिनदेई स्तंभ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको, हाल ही में उत्तराखंड राज्य में स्थित सिल्कयारा सुरंग का नाम बदलकर क्या रख गया है? तो बाबा बौखनाग टनल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों के द्विनाम पद्धति के 2 घटक कौन कौन से हैं? तो ये हो जाएगा आपको वंश नाम और जाति विशेषण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है किसके द्वारा? तो ये किया जाता है कशेरुक दंड के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत चीन के मध्य पंचशील समझौता का भाग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये है आपको गैर पारस्परिकता, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2025 को किसने जीता है? रणजी ट्रॉफी किसने जीता? तो विदर्भ ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में होता है पानी कितना प्रतिशत होता है? आप लोग कमेंट कर जरूर बताइए, इसका आंसर आप स्वयं बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मादा मानव में निषेचन कहाँ होता है? तो ये होता है फैलोपियन ट्यूब में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित
छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था आपको थाईलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त थक्का बनाने के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोषण भागफल 1 से कम नहीं होता है क्या? तो कार्बोहाइड्रेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी मापने के लिए गठित निम्नलिखित समितियों को क्रम में सजाइए। पहले कौन सा समिति आया था? पहले आया था आपको वाई के अलग समिति। कौन आया था? वाई के अलग समिति। उसके बाद आया आपको लकड़वाला समिति। उसके बाद आपको सुरेश तेंदुलकर समिति, तब रंगराजन समिति आया। 4-1-3-2, 4-1-3-2 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी मुद्रा भंडारण में निम्न में से क्या शामिल की जाती है? तो सोना, विशेष आहरण अधिकार और विदेशी परिसंपत्तियां, ये सभी आपको भंडारण में शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ आज का क्वेश्चन 100 क्वेश्चन समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा सभी लोग कमेंट कर जरूर बताइए, और सभी लोग से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर शेयर जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।